Class 4, Chapter 11, The Closing Door. Short introduction. This is a beautiful story about a little girl who once met with a goblin. ये जो स्टोरी है एक ब्यूटीफुल छोटी सी लिटिल गर्ल के बारे में जो एक गॉब्लिन यानी भूत से मिलती है. That goblin tried to depart that girl from her mother. Read what happened with her in this story. इस स्टोरी में हम यहाँ जानेंगे जो गॉब्लिन होता है यानी भूत वो उस छोटी सी गर्ल को अपनी माँ से अलग करना चाहता था उसकी माँ से. तो इस स्टोरी में हम यह रीड करेंगे. ओके. Once there was a little girl. Her sweetest name was Little Daughter. एक बार एक छोटी लड़की थी उसका जो सबसे प्यारा नाम था Little Daughter, who had a dear little room all her own, which was full of treasures and was as lovely as a love could make it. जो लिटिल डॉटर थी उसके पास एक बहुत ही प्यारा सा कमरा था. जो कमरा था वो पूरी तरह से खजाने से भरा हुआ था और वो उतना ही प्यारा था. You never could imagine, no matter how you tried, a room more beautiful than you heard. मीन्स आप लोग उस कमरे के बारे में सोच भी नहीं सकते थे यानी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि वो कमरा जो था इतना खूबसूरत था कि कुछ सोचा ही नहीं जा सकता. For it was white and shining from the snowy floor to the ceiling, which looked as if it might have been made of a fleecy cloud. The curtains at the windows were like the petals of a lily, and the little bed was like a swan's down. क्योंकि वो जो रूम था वो बर्फीले फर्श से छत तक और सफ़ेद यानी वाइट और चमकीला काफ़ी था और ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी जो क्लाउडी जो बादल है बादल से बना हुआ. और खिड़कियों विंडोज़ पर जो कर्टन्स लगे हुए थे वो ऐसा लग रहा था कि वो लिली के क्या फ्लिसी है पेटल्स लगे हुए हैं. और जो बेड्स था वो बिल्कुल हंस के पंखों की तरह जैसा लग रहा था, बिल्कुल सॉफ्ट सा. There was a white panacea too that bloomed in the windows, and a dove whose voice was sweet as music, and among her treasures she had a string of pearls which she was to wear about her neck when the king of the country sent for her, as he had promised to do same day. और उस कमरे में एक कबूतर की आवाज़ हमेशा बिल्कुल सॉन्ग की तरह वहाँ पे हमेशा आया करती थी. और वहाँ पे जो ट्रेजर्स थे यानी खजाने वो मोतियों की एक स्ट्रिंग सी लगी हुए थे जिसे वह अपने गले में पहनती थी. जो लिटिल डॉटर थी वो अपने गले में मोतियों वाली एक स्ट्रिंग्स को पहना करती थी. उसे वो जो माला था यानी स्ट्रिंग्स वो किसी देश के एक राजा ने उसे भेजा था जैसे कि उसे कुछ प्रॉमिस करने का उसे कुछ प्रॉमिस लिया हुआ था. These strings of pearls grew longer and more beautiful as the little girl grew older, for a new pearl was given her as soon as she woke up each morning, and every one was a gift from his king, who bade her keep them fair. जैसे जैसे वो जो लिटिल गर्ल है वो बड़ी होती गई उसकी जो मोतियों की डोर थी स्ट्रिंग्स थी वो भी लंबी होती गई और काफ़ी सुंदर भी होती गई. क्योंकि जो लिटिल गर्ल थी जब सुबह उठा करती थी तो उसे हमेशा एक न्यू मोती उसमें ऐड कर दिया जाता. Her mother helped her to take care of them and of all the other beautiful things in the room. Every morning, after the new pearl was slipped on the string, they would set the room in order, and every evening they would look over the treasures and enjoy them together while they carefully wiped away and specked of dust that had gotten in during the day and made the room less lovely. जो लिटिल गर्ल की जो माँ थी वो उसकी हमेशा देखभाल किया करती थी और उसकी हेल्प भी किया करती थी और जो भी सुंदर चीज़ें रहती थी उसे वो हर सुबह यानी उसे वो हमेशा अच्छे से रखा करती थी. और फिर हर सुबह क्या होता था जब एक बार क्या होता है लिटिल गर्ल सुबह सोकर उठती है तो जब स्ट्रिंग्स में मोती लगाने का टाइम हो जाता है तो उस टाइम एक जो मोती होता है वो नीचे गिर जाता है
There were several doors and windows which the little girl could open and shut just as she pleased in the room. और फिर जो लिटिल गर्ल के रूम में क्या बहुत सारी खिड़कियाँ और डोर भी थे, उसे जब भी मन करता था तो उसे वो खोल सकती थी और बंद भी कर सकती थी. बट देर वॉज वन डोर विच ऑलवेज open, and that was the one which led into her mother's room. और बट उसमें से एक जो डोर था वो हमेशा वो खुला हुआ रहता था, जो कि डायरेक्ट उसकी माँ का रूम से अटैच था. डायरेक्ट वहाँ वो अगर वो जाती सीधा अपनी माँ के पास पहुँच जाती. वो दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ रहता था. नाउ वन डे व्हेन द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग अलोन. और फिर एक दिन क्या होता है, लिटिल जो गर्ल है वो अकेले खेल रही होती है. सी हैड अ विजिटर हु केम इन विदाउट नॉकिंग एंड हु seemed at first very much out of place in the shining white room, for he was a goblin and as black as a lump of coal. He had not been there more than a very few minutes, however, before nearly everything in the room began to look more like him and less like driven snow. And although the little girl thought that he was very strange and ugly when she first saw him, she soon grew used to him and found him an entertaining playfellow. और उसके पास एक गेस्ट आया जो कि बिना ही दरवाजे को नॉक किए हुए वो अंदर आ जाता है, बिल्कुल साइनिंग करते हुए वाइट कमरे में. बहुत ही वो साइन कर रहा था क्योंकि वह जो था वो एक गॉब्लिन था, यानी वो एक भूत था और कुछ बिल्कुल ब्लैक था कोयले की तरह. और वहाँ पे कुछ भी, वो केवल कुछ ही मिनट्स के लिए ही था और कमरे में लगभग सब कुछ इसके उसके जैसा था. और जो बर्फ़ थे वो भी उसी की तरह दिखने लगे थे. पर जो छोटी लड़की ने सोचा कि जब उसने पहली बार उसे देखा तो वो बहुत ही उसे अजीब यानी अगली लगा, काफ़ी अजीब सा लगा, स्ट्रेंज सा उसे लगा. लेकिन फिर उसके बाद लिटिल गर्ल को उस गॉब्लिन को देखकर थोड़ा अजीब सा फील होता है, लेकिन उसके बाद फिर जब वो देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका साथी मिल गया हो. और फिर वो सी वॉन्टेड टू कॉल हर मदर टू सी हिम. और वो जब वो देखती है उस गॉब्लिन को तो वो चाहती थी कि वो उसे उसकी माँ भी उसे देखे. बट ही सेड, ओह नो, वी आर हैविंग सच अ नाइस टाइम टुगेदर एंड शी इज़ बिजी, यू नो. सो द लिटिल गर्ल डिड नॉट कॉल एंड द मदर. उसके बाद फिर क्या होता है, जो गॉब्लिन होता है वो कहता है कि नहीं, अभी हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और जो आपकी मम्मी है वो अभी बिज़ी है, ये तो आप जानती हो अच्छे से. तो लिटिल गर्ल जो है वो अपनी माँ को नहीं बुलाती है. और फिर हु वॉज मेकिंग अ ड्रेस ऑफ फाइन लेस फॉर हर डार्लिंग डिड नॉट ड्रीम दैट अ गॉब्लिन वॉज इन द लिटिल वाइट रूम. लिटिल गर्ल ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका एक छोटे से वाइट रूम में एक गॉब्लिन है. The goblin did not make any noise, you know, for he tiptoed all the time as if he were afraid, and if he heard a sound, he would jump. But he was a merry goblin, and he amused the little girl so much that she did not notice the change in her dear room. क्योंकि वो जो गॉब्लिन था वो हर समय अपना जो सर था वो हमेशा झुका कर रहता था, जैसे कि लगता हो कि वो डरता हो. और अगर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दे तो वह जैसे कूद ही जाएगा. लेकिन वह काफ़ी हंसमुख गॉब्लिन था. और फिर उसने उस छोटी लड़की को इतना खुश किया कि उसने अपने प्यारे कमरे में, उसके जो प्यारे से कमरे में थे जो चेंजेस आ रहे थे, उसने उस चीज़ पर भी नहीं ध्यान दिया. The curtains grew dingy, the floor dusty, and the ceiling looked as if it might have been made of a rain cloud. But the child played on and got out all her treasure to show to her visitor. उसके बाद फिर क्या होता है, जो कर्टन्स होते हैं वो काफ़ी गंदे लगने लगते हैं और सारे जो प्लेसेस रहती है वो काफ़ी डस्ट से, धूल से पड़ जाते हैं. और जो ऊपर का जो बोर्ड होता है, सीलिंग बोर्ड, वहाँ पे भी क्या हो जाता है, वो बिल्कुल ऐसा लगने लगता है ना कि ऊपर में जैसे कि बारिश होने वाली हो, वैसे बादल बन जाते हैं काले काले से. और लेकिन जो लिटिल गर्ल थी वो उसके साथ में तभी भी खेल ही रही थी. और फिर लिटिल गर्ल ने उसे अपने ट्रेजर्स दिखाने के लिए उसके पास वो निकाल कर ले आती है. The balances dropped and fell at the white dove head. It had beneath its
wing and mouth, and the last pearl on the precious string grew dark when the goblin touched it with his smoothie fingers. गॉब्लिन जैसे ही उन सभी चीज़ों को टच करने के लिए झुकता है तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो ड्रव होते हैं वो भी अपने जो सर को नीचे छिपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं और कराने लगते हैं। और फिर जो मोतिया जो नेकलेस होता है उसकी जो स्ट्रिंग्स होती है वो जो होते हैं वो जैसे ही गॉब्लिन उस चीज़ को टच करते हैं नेकलेस को वो डायरेक्ट वो काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। Oh dear me, said the little girl when she saw this. I must call my mother, for these are the pearls that I must wear to the king's court when he sends for me. लिटिल गर्ल होती है वो ऐसा देखकर कि गॉब्लिन के टच करते ही वो जो नेकलेस था वो मोतियों का नेकलेस वो डायरेक्ट काला पड़ना स्टार्ट हो गया। तो वो सोचती है बोलती है कि नहीं अब मुझे अपनी माँ को बुलाना चाहिए क्योंकि क्योंकि वह मेरे लिए राजा ने उसे भेजा था। नेवर माइंड सेड द गॉब्लिन, गॉब्लिन ने कहा कि कोई बात नहीं, माइंड करने वाली कोई बात नहीं है, वी कैन वॉश इट एंड इफ इट इज़ नॉट जस्ट अ वाइट एज बिफोर व्हाट डिफरेंस डज इट मेक अबाउट वन पर्ल। उसके बाद फिर क्या होता है कि गॉब्लिन कहता है कि मैं इसे वॉश कर दूंगा और अगर वॉश करने के बाद भी नहीं हटता है तो कोई बात नहीं क्योंकि केवल एक ही मोती जो है वो ब्लैक रहेगी, बाकी सारी तो वाइट ही रहेगी, कोई उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसको फिर वन डे सी हैड अ विजिटर हु केम विदाउट knocking, but mother says that they all must be as fair as the morning. Instead, instead the little girl, ready to cry, and what will she say when she sees the worst one? फिर उसके बाद क्या होता है एक दिन फिर से लिटिल गर्ल के डोर बिना ही नॉक किए हुए कोई अंदर आ जाता है, जो कि कौन रहता है वो गॉब्लिन रहता है। उसके बाद फिर जब लिटिल गर्ल की मम्मी आती है, माँ आती है, तो वो उनसे इंसिस्ट करती है कि कुछ हुआ है क्या, अचानक से जो दरवाज़ा जो डोर है वो क्या लॉक रहता है। You shut the door then, said the goblin, pointing to the door that had never been closed, and I will wash the pearl. So the little girl ran to close the door, and the goblin began to rub the pearl. But it only seemed to grow darker. उसके बाद फिर क्या होता है, जाने के बाद जो गॉब्लिन होता है वो उस पर्ल को फिर से वॉश करने लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं हटता है क्योंकि वो ब्लैक ही रहता है, वो डार्क ही रहता है। Now the door had been open so long that it was hard to move, and it creaked on its hinges as the little girl tried it to close. गॉब्लिन ने वो मोती को लगने लगा, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो केवल डार्क हो रहा है। अब क्या था, वो डोर जो था वो खुला हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर वो हिलना भी मुश्किल हो रहा था। और फिर जब उस छोटी लड़की ने उस डोर को बंद करने की कोशिश की तो वह उसे एक जगह पे मतलब वो अचानक से टिका भी नहीं रहने लगा। और फिर जब when the mother heard this, she looked up to see what was the matter. She had been thinking about the dress which was making. और फिर उस आवाज़ को सुनने के बाद उसकी माँ ने यह सुना तो वह देखने के लिए उस कमरे में आ जाती है। वो सोचती कि क्या मामला है। उसके बाद फिर जब उसने उस ड्रेस के बारे में जो सोच रही थी तो उससे वह बोल रही थी कि लेकिन जब लिटिल गर्ल की माँ ने देखा कि दरवाज़ा जो डोर से वो क्या बंद है तो वो काफ़ी डर जाती है लिटिल गर्ल की माँ। और फिर वो क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर ये डोर अगर एक बार बंद हो जाता है तो इसे खोल पाना मुश्किल है, कभी नहीं खोल पाएगा। She dropped her fine lashes and ran towards the door, calling, little daughter, where are you? And she reached out her hands to stop the door. और जब लिटिल गर्ल की माँ दौड़ कर जाती है तो उसके लैसेस जो है वो गिर जाते हैं और वो कहती है लिटिल गर्ल तुम कहाँ हो। और उसने अपने हाथ बढ़ाकर इसे रोकने के लिए कहा। But as soon as the little girl heard that loving voice, she answered. और फिर जैसे ही क्या होता है, लिटिल गर्ल अपनी माँ की आवाज़ को सुनती है, मदर ओ मदर आई नीड यू सो। और लिटिल गर्ल पुकारने लगती है, माँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। माई पर्ल इज़ टर्निंग ब्लैक
एंड एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। अब वो कहती है कि मेरी जो पर्ल है यानी मेरी मोती वो ब्लैक हो गए और सब कुछ गलत है। एंड साइनिंग द डोर वाइड ओपन सी रन इनटू हर मदर आर्म्स। उसके बाद फिर क्या होता है और फिर दरवाज़ा खुला और फिर वह अपनी माँ के गले लग जाती है दौड़कर। When the two went together into the little room, the goblin had gone. The pansies now bloomed again, and the white dove coped in peace. But there was much work for the mother and daughter, and they have rubbed and scrubbed and washed and swept and dusted till the room was so beautiful that you would not have known that a goblin had been there except for that one pearl which was at little blue always, even when the king was ready to little daughter to come to his court, although that was not until she was very old woman. As for the door, it was never closed again, for little daughter and her mother put two golden hearts again it, and nothing in the world could have shut in it them. दोनों गले मिलने के बाद उसके बाद फिर वो अपने इस छोटे से कमरे में गए। तब तक वो गॉब्लिन जा चुका था और फिर जब जैसे ही वो वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि जो वाइट डॉव था वो भी काफ़ी अच्छे से उस जगह पे सहलवा करने लगा। लेकिन जो माँ थी और बेटी उनके लिए दोनों के लिए काफ़ी सारा वर्क हो गया था, जैसे कि काफ़ी डस्ट पड़ गए थे, काफ़ी गंदे हो गए थे रूम को। तो काफ़ी अच्छा खासा वो लोग काम करने लगे उस उनका जो कमरा था वो काफ़ी सुंदर हो गया। लेकिन जो गॉब्लिन ने एक पर्ल को जैसे ब्लू छोड़ कर गया था, तो वो अभी भी वो क्या था उसके जाने के बाद भी वो जो मोती था वो ब्लू ही रह गया हमेशा के लिए। लेकिन उसे फिर जो राजा ने उसे ये कहा था कि जब वो वापस आएगा तो उसे वो मोती को देखना था। लेकिन फिर क्या होता है जब वो आता तब तक जो लिटिल गर्ल थी वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। और फिर और जो डोर था वो फिर कभी भी वो बंद नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो लिटिल गर्ल थी और उसकी माँ ने उसके खिलाफ जो दोनों के लिए काफ़ी साइनिंग हाथ रखे हुए थे। और फिर इस वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि कभी भी फिर उनके लिए उस डोर को कभी भी कोई उसे बंद नहीं कर सकता था। तो स्टोरी जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर को। ओके।